नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। इनमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल। देश भर में टीबी मामलों से निपटने के लिए 100 दिन के अभियान की आज से शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जोधपुर प्रवास पर। कल बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। प्रदेश में विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इन पर 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके तहत राजस्थान में भी 9 नए विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय एसएफएस फलौदी, बीएसएफ सतराना, बीएसएफ श्रीकरणपुर, हिंडौन सिटी, मेड़ता सिटी, राजसमंद, राजगढ़, भीम और महुआ में खोले जाएंगे। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश में लगभग 82,560 विद्यार्थियों को सस्ती और उच्च गुणात्मक शिक्षा मिल सकेगी। 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है और इसमें 82,560 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। 5,388 रेगुलर जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आज के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है 5,872 करोड़। देश में आज से तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए 100 दिन के अभियान की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा के पंचकुला से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापरक इलाज को सुलभ बनाना, कमजोर समूहों के बीच लक्षित जांच, अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल और पोषण सहायता देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए कल 9वां संकल्प लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समिट के आयोजन के दौरान उत्पन्न कचरे का उचित प्रबंधन कर ग्रीन राजस्थान की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे और समिट की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से शहर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में चिकित्सा विभाग ने 7 कैडर के लिए 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। विभाग ने कल नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि कुछ कारणों से 1,013 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में निदेशक अराजपत्रित राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से 8 कैडर के करीब 20,546 पदों पर नियमित भर्ती का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग अधिकारी के करीब 17,000 पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन की जोधपुर यात्रा पर रहेंगे। श्री शाह कल सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में रेजिंग डे परेड में भाग लेंगे। गृह मंत्री सर्किट हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह के दौरे को लेकर विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। बीएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र ग्राउंड पर इसको लेकर शुक्रवार को परेड की रिहर्सल हुई, जिसमें बीएसएफ के देश भर के फ्रंटियर मुख्यालय के जवानों ने हिस्सा लिया। जोधपुर में बीएसएफ की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें गुजरात,
साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के जवानों ने भी हिस्सा लिया। 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की गोलाबारी का मुकाबला करने वाले 7 जवानों को कल होने वाले समारोह में पुलिस मेडल गैलेटरी पदक दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बाड़मेर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। जालौर में एनसीसी कैडेट्स की ओर से साइकिल रैली निकाली जा रही है। जयपुर में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से विंटेज जीप रैली निकाली जाएगी। ये रैली अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनपथ पहुंचेगी, जहां अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कल सवाईमाधोपुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। श्री नागर ने रबी फसल के लिए किसानों को 6 घंटे और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित विद्युत कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से जारी करने को भी कहा। श्री नागर ने अधिकारियों से पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर आमजन और किसानों को लाभान्वित करने की बात कही। जयपुर हेरिटेज नगर निगम कचरे से बिजली बनाने के लिए जल्द ही प्लांट लगाएगा। इसके संचालन को लेकर एक निजी कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि कंपनी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से 192 करोड़ रुपए का ऋण भी मिलेगा। प्लांट शुरू होने के बाद हेरिटेज निगम को 66 रुपए प्रति टन के हिसाब से एक महीने में करीब 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। जैसलमेर में कुर्जा जैसे दिखने वाले प्रवासी पक्षी कॉमन क्रेन के नजर आने से पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। मध्य एशिया से भारत और विशेष रूप से राजस्थान में प्रवास करने वाले कुर्जा पक्षी के साथ अब उसके हमशक्ल कॉमन क्रेन पक्षी भी यहां दिखाई देने लगे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य एशिया से भारत और विशेष रूप से राजस्थान में प्रवास करने वाले कुर्जा पक्षी के साथ अब उसकी हमशक्ल कॉमन क्रेन भी यहाँ आने लगी है। पिछले कुछ सालों से कॉमन क्रेन की आवक ने पर्यावरण प्रेमियों में एक जिज्ञासा जगा दी है। लाठी क्षेत्र में कॉमन क्रेन की आवक शोधार्थियों को जांच व अध्ययन के लिए नया विषय मिलेगा। दिखने में कुर्जा व कॉमन क्रेन एक जैसी होने के कारण आम जन को इसका पता ही नहीं चल पाता है कि यह कुर्जा है या कॉमन क्रेन। कुछ विशेषता ही कॉमन क्रेन की अलग बनाती है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रदेश में सर्दी का असर तेज हो गया है। ज्यादातर शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश में 10 दिसंबर से शीतलहर चलने की संभावना भी व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में सेवा प्रकल्प कंबल निधि का शुभारंभ करेंगे। श्री बिड़ला आज अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान एमबीएस अस्पताल और बूंदी जिला अस्पताल में भी सेवा प्रकल्प की शुरुआत करेंगे। सेवा प्रकल्प के तहत सर्दी के मौसम में शहर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क रजाई और कंबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। इनमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। देश भर में टीबी मामलों से निपटने के लिए 100 दिन के अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। वे कल बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।